महाप्रतापी राजा हुए तो रघु के नाम से चल गया, लेकिन इक्ष्वाकु वंश है। ये भागवत में हमारे शास्त्री जी सुनाते हैं इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और महाराज दशरथ जी के कार्यकाल तक विशेषता उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है जितनी भरत जी के 14 साल की विशेषता दिखाई दे रही है। 14 साल के कार्यकाल भगवान राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया अयोध्या में, लेकिन 11,500 वर्ष तक राज्य करने वाले राम के जीवन में भी वो विशेषता दिखाई नहीं दी जो 14 साल में भरत जी के जीवन में विशेषता दिखाई दी। मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुनते जाना। 14 साल बाद जब राम जी लौट के आए अयोध्या से, बहुत बढ़िया प्रमाण दे रहा हूं, हवाई सर्वे के द्वारा, हवाई सर्वे कर दिया। 14 साल बाद जैसे राम जी लौट करके आए तो याद रखना 14 साल में भगवान को 10 गुना तो खजाना बढ़ा मिला। चलो कोई बात नहीं, संपत्ति संपत्ति बढ़ जाए ये कोई विशेषता नहीं है, बढ़ती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि 14 साल में ना कोई पैदा हुआ ना मरा। ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। संपत्ति संपत्ति बढ़ जाए ये अलग बात है, बढ़ती बढ़ती रहती, घटती रहती, बढ़ती रहती, क्यों? लेकिन मरे ना कोई, वो पैदा ना हो, ये मैं मानता हूं पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि संयम का प्रभाव है। अगर जीवन संयमित है, 14 साल नहीं 28 साल की बात गारंटी लेता हूं। बोलो लेता हूं कि नहीं? ये संयम की बात है। चलिए तुम्हारा संयम, अयोध्या वासियों का संयम था कि 14 साल में कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन 14 साल में कोई मरे ना, ये तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? इसका मतलब है कि 14 साल तक जो है काल नहीं आया अयोध्या में, घुस ही नहीं पाया। अच्छा क्यों नहीं घुस पाया? ये विशेषता क्यों, किसकी विशेषता है? जैसे मान लो भारत में आतंकवादी ना घुस पावे तो विशेषता प्रधानमंत्री की मानी जाएगी कि नहीं? किसकी मानी जाएगी? सैनिकों की तो मानी जाएगी प्यारे, लेकिन यश मिलेगा किसको? प्रधानमंत्री को मिलेगा कि देखो कितना चुस्त और दुरुस्त प्रधानमंत्री है। ये तो अंग हैं, सैनिक तो क्या है? देश के अंग हैं, इनकी ड्यूटी है, इनको तो निश्चित रूप से ये करना ही पड़ेगा है कि भाई सैनिकों को अगर प्रधानमंत्री प्रोत्साहित न करे तो सैनिक हतोत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन सैनिकों को अगर खुली छूट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जो देश के सैनिकों को खुली छूट दे दी। प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा काम किया था, है ना? यानी देश के सैनिकों को प्रोत्साहित किया, वो करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इसमें अयोध्या की सेना की जरूरत, इसमें अयोध्या की सेना की विशेषता नहीं है कि काल प्रवेश नहीं किया। बताइए भाई, अयोध्या की सेना की विशेषता है कि काल नहीं घुस पाया? और सेना की विशेषता होती तो राम जी के शासन काल में काल क्यों घुसा? भाई ये भी तो एक तर्क है कि अयोध्या की सेना की अगर विशेषता थी तो राम जी के शासन काल में काल आया अयोध्या में काल के नहीं आया। लेकिन सेना तो राम जी के समय भी थी, लेकिन यहाँ अयोध्या की सेना की विशेषता नहीं है। यहाँ अयोध्या के राजा की विशेषता है जो कार्यवाहक राजा भरत हैं। भरत के प्रभाव के कारण कौन नहीं घुस पा रहा है? जल्दी बोलो है? हाँ काल। मैं एक बात कहता हूं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? आतंकवादी घुसे कि नहीं घुसे? सेना तो वही थी कि बदल गई तुरंत, वही सेना थी, लेकिन आतंकवादी घुसे। उसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए आतंकवादी घुसे, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भारत का प्रधानमंत्री सख्त है, इसलिए आतंकवादी अब घुसने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक में उसने ऐसा पाकिस्तान को न्यस्त नाबूद किया, ऐसा पस्त पड़ गया पाकिस्तान कि अब एक एक कदम रख रहा है सोच समझ के, एक एक कदम रख रहा है सोच समझ के। और विशेषता ये जुड़ गई कि प्रोत्साहन दे दिया है सैनिकों को प्रोत्साहित कर दिया है, तो ये विशेषता है। तो मैं कहना चाहता हूं इसमें भरत की विशेषता है। भरत के तप के प्रभाव से काल का प्रवेश नहीं हुआ। अच्छा भाई, कोई मरा नहीं जब काल नहीं आया? किसी ने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। फिर क्या करना चाहिए? बोले वोटर लिस्ट मंगाओ, उसमें देखो कि कोई मरा कि नहीं मरा, कोई पैदा हुआ कि नहीं हुआ। तो 14 साल पहले जो वोटर लिस्ट थी वही देखी गई, उसमें केवल एक जगह लिखा था मृतक,
बाकी कहीं ना जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु प्रमाण पत्र, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र भी तो बनने लगे, मृत्यु प्रमाण पत्र भी तो बनने लगे, लेकिन ना तो 14 साल में जन्म प्रमाण पत्र, ना 14 साल में मृत्यु प्रमाण पत्र। केवल वोटर लिस्ट में एक जगह लिखा था मृतक कोष्टक में। किसी ने कहा देखो 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 मरा कैसे नहीं, देखो 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 तो मरा, कौन मरा, नाम तो पढ़ो कौन मरा। उसमें लिखा था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मृतक। भरत जी बोले जब मरे पिताजी का हम थे ही नहीं। तो भाई जब पिताजी मरे तब हम थे ही नहीं, क्यों थे क्या? भरत जी बोले अगर हम आ गए होते तो पिताजी भी नहीं मर पाते, ना हम मरने देते। ये बात सही है। और अगर हम आ गए होते समय से तो भैया को वन भी नहीं जाने देते। लेकिन जब पिताजी मरे, काल आया, तब भरत इस अयोध्या में नहीं था, भरत तो ननिहाल में था। इसलिए इसमें भरत का दोष नहीं है। तो सही बताओ 14 साल तक कोई मरा नहीं। इसमें तपस्या किसकी काम कर रही थी? भरत की तपस्या काम कर रही थी। ये तो राम जी के राज्य काल में, शासन काल में भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं दिखाई दिया जितना भरत जी के शासन काल में प्रभाव दिखाई दिया।